राधे राधे। हमारी राधा जी, हमारी किशोर जी कितनी दयालु है, कितनी सरल है, ये तो हम सभी जानते हैं। वो जब कृपा बरसाती है, तब वो पूरी तरह कृपा बरसाती है। तब वो इतना प्यार करती है कि आप सोच नहीं सकते। तो मैंने एक कथा सुनी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ओके, तो ये इतनी प्यारी कथा है जो मुझे इतनी पसंद है। एक बार एक भक्त थी जो राधा रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हमेशा उसका मन करता था राधा रानी के दर्शन करने जाऊं। जब जाऊंगी तो उनके लिए ये ले जाऊंगी, उनके लिए ये श्रृंगार का सामान ले जाऊंगी, उनके लिए साड़ी ले जाऊंगी, कपड़े ले जाऊंगी, फूल हार प्रसादी, सब सोच के रखा था कि जब मैं राधा जी के दर्शन करने जाऊंगी तो मैं ये सब ले जाऊंगी। तो एक बार वो भक्त और उनकी सहेलियों ने डिसाइड किया कि हमें राधा जी के बरसाना जाना है, राधा जी के दर्शन करने जाने हैं। तो बड़ी खुश हुई, बट निकलने के एक दिन पहले ही उसके पैर में चोट लग गई। तो घर वालों ने सबने मना किया कि मत जाओ, चोट लगी है, बाद में कभी चले जाना। लेकिन एक बार जब उसके मन में आ गया कि मुझे राधा जी के दर्शन करने हैं और इतने वक्त से वो इंतज़ार कर रही थी, तो उन्होंने कहा, उस भक्त ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए मैं जाऊंगी, जैसे तैसे मैं राधा जी के दर्शन कर लूंगी, पैर का मैं ख्याल रखूंगी। तो घर वालों ने भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने वक्त से वो इंतज़ार कर रही थी। तो वो दिन आ गया जब वो बरसाना गए। अब जो बरसाना गए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि राधा जी की अटारी के काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अब पैर में मोच भी लगी है, दिक्कत भी हो रही है, दर्द भी हो रहे हैं। सारी सहेलियाँ आगे चली गई, वो अकेले धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची आई और उसने कहा कि आओ चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ ऊपर, तुम्हें मदद कर देती हूँ। तो धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर राधा जी के दर्शन अटारी पर छोड़ दिया और उसने राधा जी के दर्शन किए। तो वो भक्त ने, जब वो लड़की जा रही थी, तब कहा कि कल भी आना, मैं 7 दिन यहाँ पर हूँ, तो 7 दिन तुम मेरी मदद के लिए आना, मुझे पैर में चोट लगी है तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत रहेगी। तो उसने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओगी? तो उस भक्त ने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी। तो नेक्स्ट डे जब फिर से वो दर्शन करने गए, तो वो छोटी सी बच्ची फिर से आई मदद करने के लिए। धीरे धीरे उसे ऊपर चढ़ाते गया, ये सिलसिला चलते गया और रोज वो कुछ ना कुछ देती। छोटी बच्ची है तो उसको श्रृंगार का सामान ही देती, क्योंकि वो बच्चे खुश हो जाते हैं और बरसाना में यही सब ज़्यादा दिया जाता है, तो वो बच्चे खुश हो जाते हैं। अब ऐसे करके 5 दिन हो गए, 2 दिन बाकी रह गए और 2 दिन के बाद राधाष्टमी थी। तो राधाष्टमी का बहुत उत्सव, बहुत लोग आए थे। तो छठे दिन पे जब वो वहाँ बरसाना पहुंची, तो वो छोटी लड़की एक लड़के को भी लेकर आई और उसे कहा कि सुनो, ये मेरा सखा है, ओके, आप इसके लिए भी कुछ लेकर खरीद कर दो, इसे भी कुछ देना आप। तो उसने कहा चलो ठीक है, रुक जाओ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो वो लड़की को फिर से कुछ श्रृंगार का सामान दिया, कभी कपड़े कभी श्रृंगार का सामान, जैसे रोज देती है वैसे दे दिया। वो लड़का थोड़ा सांवला था, तो अब मंदिर के वहाँ पर ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। तो पीला पीताम्बर और मोर पंख और वो सब मिल रहा था, तो उसे ले लिया कि चलो वैसे ही सांवला सा लड़का है, कृष्ण बनेगा, बड़ा सुंदर लगेगा, ये भाव आए उसके। तो उसने वो खरीद कर उस लड़की के सखा को दे दिया। अब बात आती है, वो धीरे धीरे ऊपर जाकर दर्शन कराते हैं। अब बात आती है, अगले दिन राधाष्टमी है, तो भीड़, हद से ज़्यादा भीड़ होती है राधाष्टमी पर। तो वो जब वहाँ पर पहुँची तो देखा वो लड़की आज दिखाई नहीं दी, उसका सखा भी नहीं दिखाई दिया। बहुत ढूंढा, बहुत इंतज़ार किया, बट नहीं मिला। ओके, तो धीरे धीरे ऊपर, कई सोचा नहीं आई होगी आज करके ऊपर गए। ऊपर जाते ही राधाष्टमी के दर्शन के लिए जैसे ही पट खुले, उसने देखा कि जो ये 6 दिन उसने श्रृंगार दिया, कपड़े दिए, जो कुछ दिया वो आज राधा जी ने पहना है, और मोर पंख और पीला पीताम्बर ठाकुर जी ने धारण किया है साथ में, और इतने सुंदर लग रहे थे। सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ बोलते हुए, हो जाता है ऐसा। तो फिर
उसकी आंखें बस देखती रह गई और उसने सोचा ये सब मैंने उस छोटी लड़की को श्रृंगार में दिया था, आज राधा जी पहन रहे। तो वो भागकर आगे गई और उसे वो चोट भी याद नहीं रही उससे, इतनी खुश, इतनी कि उसको वो तक दर्द का एहसास भी नहीं हुआ उसे। वो गई आगे, महाराज को पूछती है कि ये श्रृंगार और साड़ी आपको किसने दिया, कहाँ से मिला? तो महाराज ने कहा हमें नहीं पता, आज सुबह जब हमने पट खोला तो राधा जी के वहां पर ये कपड़ा और श्रृंगार पड़ा था, हमने सोचा राधा जी को ये आज धारण करना है तो हमने धारण करवा दिया, वो जैसे राधा जी की इच्छा हमने वो धारण करवा दिया। तो वो खुश हो गई और नीचे उतरकर हर जगह ढूंढने लगी कि तुमने इस एक छोटी लड़की, एक सांवले से लड़के को देखा है, ढूंढती रही लेकिन कहीं नहीं मिली। और जब उसकी सखियां आई, मतलब ये जिसको जो भक्त थी उसकी सहेलियां आई, तो सहेलियों को भी कहा कि आज राधा जी ने वही धारण किया जो मैं रोज वो छोटी लड़की को देती थी। बट कोई मानने के लिए रेडी नहीं, कोई समझ, क्योंकि उनके साथ ये हुआ नहीं है। उनको लगा कि ये इसके ऐसे ही बोल रही है। बट ये भक्त अच्छे से जानती थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो इतने हमारी राधा जी, हमारे ठाकुर जी बस भाव के भूखे हैं। अगर तुम दिल से पुकारो तो कोई ना कोई रूप में आते हैं। और मैं एक्सपीरियंस किया है। अगर आप दिल से वहां जाओगे, लीला होगी, कहीं ना कहीं से ऐसा होता है। ऐसे कई बार सुना है कि लीलाएं होती है, मेरे साथ हुआ है। मेरी लीला मैं आपको कभी और वक्त बताऊंगा। लेकिन अगर आप सच में, रियल में राधा जी, ठाकुर जी को दिल से बुलाएंगे तो वो आते हैं, जरूर आते हैं। बस दिल से पुकारो, हमारे ठाकुर जी और राधा जी दौड़े चले आएंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।